असाधारण अर्थशास्त्री। जब इंडिया में ब्रिटिश का शासन था, ये हमने असाधारण अर्थशास्त्री का दिखाया है कि जब इंडिया में ब्रिटिश का शासन था तो रुपयों का बहुत मिसयूज हुआ करता था। तो बाबा साहब ने एक थीसिस लिखी, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इसी थीसिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 को, और 1922 में इनको बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री मिली ग्रेजिन से। और बाबा साहब वॉज द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड डबल डॉक्टरेट, नॉट इंडियन डबल डॉक्टरेट, दे आर ऑल्सो साउथ एशिया डबल PhD। आप खुद देखिए, जो बाबा साहब ने 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली थी। आज सन 2022 हो रहा है, आज भी इंडिया में कोई ला नहीं पाया। इवन जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे KR नारायण, ही वाज आल्सो BSc फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, नॉट अ डॉक्टरेट ऑफ साइंस। और बाबा साहब वाज नॉट ओनली मैन आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ही वाज आल्सो फाउंडर ऑफ RBI। इन 125 बर्थ एनिवर्सरी, नोबेल प्राइज अमर्त्य सेन ऑल्सो सेड दैट अबाउट डॉक्टर अम्बेडकर। कितना अच्छा इन्होंने इंग्लिश में बोला था कि इट इज थ्रू एजुकेशन वी कैन चेंज द वर्ल्ड, दैट इज द विजन विच बाबा साहब अम्बेडकर गेव अस यूनाइटेड फॉर नेशन। कि बाबा साहब वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, बट यू विल बी स्टडी ऑन बुक्स तो विल फाइंड कि एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। लेकिन जब आप बुक्स में पढ़ेंगे तो एडम स्मिथ का नाम आएगा, लेकिन वैसे पॉइंट ऑफ व्यू अमर्त्य सेन बाबा साहब इकोनॉमिक्स के पिता थे। और उस टाइम के जो 6 इंटेलेक्चुअल पीपल थे ना, उनमें से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भी एक नाम था। आप देख सकते हैं कि कोलंबिया की लाइब्रेरी में बाबा साहब को 100 पॉइंट स्टूडेंट की लिस्ट में पहला नाम दिया। अच्छा, बिल्कुल सही। और देखिए, ये 1924 में उन्होंने 3 नारे दिए वंचित समाज को कि शिक्षित रहिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए। बाबा साहब कहते थे कि अगर समाज में परिवर्तन लाना है ना, तो तुम्हें सबसे पहले शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षित रहोगे तो संगठित रहोगे, और संगठित रहोगे तो संघर्ष कर पाओगे। और बाबा साहब इस चीज़ को फुलफिल करते थे। और बाबा साहब ने जो पीपल एजुकेशन सोसाइटी बनाई और जो फंड आया, तो उससे बाबा साहब ने मिलिंद कॉलेज का निर्माण किया औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और ये उस टाइम के मेंबर्स है, मिस्टर नारकर आर्किटेक्ट थे इस कॉलेज के, एम विलास इस कॉलेज के प्रिंसिपल थे, एंड शी वाज द सेकंड वाइफ डॉक्टर सविता अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर एंड राय बहादुर शिके भोले। ये सोशल एक्टिविस्ट थे बाबा साहब के। और ये कमलकांत वासुदेव चित्रे, ये रजिस्ट्रार थे सिद्धार्थ कॉलेज के। और ये VH वर्ली इस कॉलेज का रजिस्ट्रार थे। और बाबा साहब के 2 ड्रीम थे जिन्होंने अपने जीवन के कार्यकाल में ही पूरे कर लिए। एक मुंबई का सिद्धार्थ कॉलेज और दूसरा मिलिंद कॉलेज जो उन्होंने औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनाया। इनकी फैमिली से मैं मिला भी हूँ। इनकी फैमिली आई थिंक इनका सन आई थिंक पूना में चीफ जस्टिस थे, शायद अब रिटायर हो चुके हैं। तो मैं मिलने का मौका मिला था मुझे। आइए प्लीज़ कम। हाँ, नहीं, इनकी तो डेथ हो गई है। और ये बाबा साहब का प्रथम आंदोलन है, महाड़ आंदोलन। पहले इस तालाब पर ऊंची जाति के लोग ही पानी पी सकते थे, या जानवरों को पानी पीना अलाउ था। जब ये बात बाबा साहब को पता चली तो बाबा साहब 10,000 लोग साथ गए और बोला नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संपदा है, इस पर सबका अधिकार है। अगर इसमें जानवर पानी पी सकते हैं तो क्या हम लोग जानवरों से भी गैर गुजरे हैं? तो बाबा साहब पहले ऐसे इंसान होते हैं जो इस तालाब का पानी अपने इंजली में लेते हैं और चाव करते हैं, क्योंकि मराठा में टेस्ट को चाव कहा जाता है, इसलिए इस तालाब का नाम चावदार तालाब पड़ा। हालांकि बाबा साहब ने कहा कि मैं इस तालाब का पानी पीकर अमर नहीं हो जाऊंगा, लेकिन अगर हम लोग हिंदू हैं तो फिर हमें हिंदू जैसे व्यवहार क्यों नहीं किया जाता, क्यों हमसे जातिगत भेदभाव किया जाता है, क्यों? और आप पाएंगे कि बाबा साहब पहले से महापुरुष थे जिन्होंने पानी के लिए सत्याग्रह किया था। और इसी के बाद बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाई थी, जो टोटली वन व्यवस्था विभाजित थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी की बात सही बात। आइए सर प्लीज कम। मैं यहाँ का सर सीनियर गाइड हूँ। यस यस, थैंक यू। और सर ये समाज के विभिन्न तबकों के लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब के कार्य को, उनके रुझानों को, उनका सेल्फ सेक्रीफाइस, उनका पैशन फॉर डेमोक्रेसी को देखकर इन सभी लोगों ने बाबा साहब का समर्थन किया। और बाबा साहब को जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितवा के लाए थे, वो लाए थे जोगिंदरनाथ मंडल ईस्ट बंगाल से, जो अभी बांग्लादेश में है, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान में था। और देखिए उस टाइम इंडिया का कितना खुशनसीब दिन था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे, एंड ही वाज द फर्स्ट एंड बाबा साहब इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, एंड ही वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एंड बोथ आर बिलोंग्स टू यस फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सर, एंड बोथ आर बिलोंग्स टू आवर कम्युनिटी। हालांकि बाद में इंडिया वापस आ गए थे और गुमनाम की जिंदगी जी रहे थे विद फैमिली के साथ। और जब सर बाबा साहब ने मिलिंद कॉलेज बनाया और जो रिक्रूटमेंट चल रही थी, तो उनको वहाँ का प्रिंसिपल अपॉइंट किया MB इलियास जी को, ठीक है। यस सर। और सर ये बाबा साहब का सेकंड मोमेंट है कालाराम मंदिर, कि डॉक्टर अम्बेडकर कंसिडर्ड हिज पेरेंट्स टू बी गॉड, कि वो अपने माता पिता को ही भगवान मानते थे। पर पहले धार्मिक समानता स्थापित करने के लिए बाबा साहब 10,000 लोग साथ इस मंदिर में जाते हैं। और जब ये इस मंदिर में जा रहे होते हैं ना, तो ऊंची जाति के लोग जो है वो रामरथ मूर्ति लेके भाग रहे होते हैं। इनिशियली उस दिन रामनवमी हो रहा होता है, तो बाबा साहब उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं और बाबा साहब इस आंदोलन में बुरी तरह घायल हो जाते हैं, लेकिन वो अपने इंटेलेक्चुअल माइंड से एंट्री दिला देते हैं। तो अब इस मंदिर में हर कोई प्रवेश कर सकता है, और ये नासिक में है। कालाराम मंदिर इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि ब्लैक स्टोन से बिल्ट हुआ था। हालांकि आप देखेंगे कि इसमें भी बाबा साहब का 5 वर्षों का संघर्ष था। और बाबा साहब ने फाइनली लास्ट में कहा भी कि मुझे ना मंदिरों में प्रवेश कराने के बजाय ना मुझे स्कूलों में प्रवेश कराना चाहिए था, बट राइट टू इक्वालिटी के लिए ठीक था, धार्मिक समानता के लिए। और हाँ, वो आगे बताऊंगा। और सर ये
ये आप देख सकते हैं, जब मंदिर में प्रवेश मिल जाती है तो अनटचेबल्स मंदिर में प्रवेश करते हुए। और सर जब बाबा साहब ने 1933 में राजगृह बनाया और 1934 फरवरी में रहने के लिए आए, तो उस टाइम की इनकी फैमिली फ़ोटोज़ है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है और ये इनकी फर्स्ट वाइफ है रमाबाई, और इनके बड़े भाई जिनकी डेथ हो गई थी आनंद राव, उनकी पत्नी है लक्ष्मीबाई और उनका भतीजा है मुकुंद राव। राजरत्न अम्बेडकर इन्हीं के पोते हैं जो बुद्धिस्ट सोसाइटी के मेंबर हैं, और ये यशवंत राव अम्बेडकर है, इन्हीं के बेटे हैं प्रकाश अम्बेडकर जो मुंबई बहुजन पार्टी के अध्यक्ष हैं, और ये इनका फैमिली मेंबर है। इस डॉगी नाम टॉबी था। और सर हम लोग घर बनाते रहने के लिए, लेकिन बाबा साहब पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपना राजगृह अपने कलेक्शन के 55,000 बुक्स के लिए बनाया था, जो उस टाइम इंडिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी, इवन 1939 तक। और मैं इंडिया की ही नहीं कहूँगा, वर्ल्ड की भी कहूँगा, क्योंकि एक पर्सनल बंदे के पास इतना बड़ा कलेक्शन हो ही नहीं सकता 55,000 बुक्स का, जो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास था। और ये रमाबाई, लक्ष्मीबाई उनके नेबर्स। बाबा साहब के अंदर एक एडिशनल क्वालिटी भी थी कि बाबा साहब एक अच्छे फोटोग्राफर भी थे। बाबा साहब को गार्डनिंग का भी शौक था। ऐसा कहा जाता है कि जब ये बाबा साहब का घर हुआ करता था तो जहाँ पे सीटिंग एरिया वहाँ बाबा साहब का बगीचा हुआ करता था। बाबा साहब ने अपने हाथों से एक आंवले का पेड़ लगाया, और जो इनके पिए थे नानक चंद्र रत्तू, उनकी बहू शशि चंद्र रत्तू ने उस आंवले के पेड़ से आंवला तोड़ा और उसका पिकल्स बनाकर लंदन भेजा, और लंदन के लोगों ने बड़े चाव से खाया कि बाबा साहब के बगीचे का अचार है, और सबके इस समय इतना अचार आया था। ये सन 2003 से पहले की बात है। मुझे खुद ये शशि चंद्र रत्तू जी ने बताई थी ये बात, उनकी फैमिली ने। Sir, these are original. दिस रेप्लिका ऑफ ओरिजिनल। यस मैम, यस मैम। ये मैंने बता दिया, ये रमाबाई है, लक्ष्मीबाई है, और ये यशवंत है। हाँ, ये रमाबाई है, ये रमाबाई है, ये लक्ष्मीबाई है, और ये यशवंत राव है, और ये इनके नेबर्स है मैम। बाबा साहब के अंदर क्वालिटी की, बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी थे। और देखिए वाई वी आर कॉलिंग हिम डॉक्टर अम्बेडकर एज अ बाबा साहब, कि डॉक्टर अम्बेडकर को बाबा साहब क्यों कहा जाता है? कि इनकी पहली पत्नी जो थी कुपोषण का शिकार हो गई थी, तो बाबा साहब उनको खूब बचाने की कोशिश की, पर वो बच नहीं पाई, और 27 में 1935 को उनका निधन हो गया। तो बाबा साहब डिप्रेशन में चले गए। जब वो घर से निकले तो दे फाउंड चेंज प्रिंसिपल लाइक अ मॉन्क फॉर्म, तो इनिशियली पीपल आर कॉलिंग हिम बाबा साहब। हालांकि आप देखेंगे कि जो महाराष्ट्र की फीमेल होती है ना, वो अपने हस्बैंड को साहब कहा करती है, तो माता रमाई बाबा साहब को साहब कहा करती थी, और बाबा साहब भी प्यार से रामू कहा करते थे, और बाबा साहब भी से रामू कहा करते थे। और जब इनकी डेथ हुई तो बाबा साहब डिप्रेशन में गए और खुद को आइसोलेट किया, और जब वो घर से कुछ महीने के बाद निकले ना, तो दे फाउंड चेंज प्रिंसिपल लाइक अ मॉन्क फॉर्म, तो इनिशियली पीपल आर कॉलिंग हिम बाबा साहब, तभी से इनका नाम बाबा साहेब पड़ा, बाबा और साहेब ऐड करके। हालांकि मुझसे कई लोग आते हैं और कहते हैं कि बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा अपनाई थी तब की ये फोटो, नहीं, बाबा साहब ने तो ओल्ड एज में अपनाई थी, और उसी के बाद 2 महीने बाद बाबा साहब की इसी घर में महापरिनिर्वाण हो गया था। इनको बाबा साहब ने, जब बाबा साहब को स्किन डिजीज थी तो उन्होंने इसको बाल्ड हो गए थे उस टाइम, ये उस टाइम की फोटोज है। और बाबा डॉक्टर इसलिए बिकॉज ही इज द PhD होल्डर। ठीक है सर, हाँ मैं बताऊंगा सर। मास्क लगा लीजिए सर, वो मैडम के भी है ना, हाँ मैडम के भी रूल रेगुलेशन है, आप सभी मास्क लगा के रखिए। देखिए 12 मल्टी फेसिट्स से जो बाबा साहब थे, नॉलेज सीकर पार एक्सीलेंस थे बाबा साहब। बाबा साहब वाज द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड डबल डॉक्टरेट। और इस टाइम के लेटर से जो बाबा साहब ने लिखे थे, क्रेजिन है, और ये उनके अटेंडेंस का देखिए थंडरबर्ड उनका नाम। और ये 5 जून 1952 की फोटो है, जब कोलंबिया ने बाबा साहब को 3rd डॉक्टरेट की डिग्री दी थी, डॉक्टर ऑफ लॉ, कि कोलंबिया के छात्र ने भारत का संविधान लिखा और इंडिया में ग्रेट सोशल रिफॉर्म। और 4th डॉक्टरेट की डिग्री उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने दिया, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की। बाबा साहब के पास 4 डॉक्टरेट की डिग्री, हालांकि इनके पास बहुत सारी डिग्री, BA, MA, MSc, PhD, DSc, LPD, लीड बैरिस्टर एट लॉ, और इनको 9 भाषाओं का ज्ञान भी था, और ये दोनों हाथों से लिखा भी करते थे। ऐसा कहा जाता है कि बाबा साहब जिसको अगर पढ़ लेते थे ना, आप उसमें ये पूछ सकते थे 251 पेजेस पे कौन सा कंटेंट है, बाबा साहब उसका एक्यूरेट बता सकते हैं। बाबा साहब का माइंड इतना शार्प था। इन 2010 इंडियन पार्लियामेंट में जब बराक ओबामा जी आए थे, तो उन्होंने कितना अच्छा कोट दिया रिगार्डिंग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, कि वी बिलीव दैट नो मैटर हु यू आर, वेयर यू कम फ्रॉम, एवरी पर्सन कैन फुलफिल हिज गॉड गिवन पोटेंशियल। फर्स्ट एज डॉक्टर अम्बेडकर who lived himself fan of the constitution to protect the right of all Indians. If they would be born in our country, so then I will give him name Sun, सूर्य। और इन्होंने USA में किया भी बाबा साहब की। कभी आप कोलंबिया विजिट करें तो आप देखना कि बाबा साहब की स्टैचू लगा रखा है इन्होंने कोलंबिया की लाइब्रेरी फ्रंट में। असाधारण अर्थशास्त्री, बाबा साहब की थीसिस पे रिजर्व बैंक बना, और इन्होंने कई सारे इकोनॉमिक इश्यूज की, जस्ट लाइक लैंड रिफॉर्म, करेंसी पुल, टैक्सेशन पॉलिसी, वाटर कंजर्वेशन, एम्प्लॉयमेंट एक्सेस, इन सब पे काम किया। तो असाधारण अर्थशास्त्री भी थे। और सबसे बड़ी अचीवमेंट कि बाबा साहब की थीसिस पे सेंट्रल बैंक RBI बना, और सोशल रिफॉर्म रेसिप्टेंट, समाज सुधारक उदारक, समाज में कुरीतियों खत्म किया था बाबा साहब ने, महिलाओं का अपलिफ्टमेंट किया था बाबा साहब ने। और इसका सबसे बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा हिंदू कोड बिल, और ये जनता सत्ता बहिष्कार न्याय की गवर्नमेंट जिसमें पब्लिश नहीं है, प्रबुद्ध भारत, और एनालिजन ऑफ कास्ट।
हमेशा कहा करते थे कि जाति आधारित भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम जो है प्रथम भारतीय और अंत भारत का ही है। हम उसके बाद हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, जैन है, वटेवर हम जो भी हैं उसके बाद है। लेकिन हमारा जो मेन विजन होना चाहिए ना वो इंडियन फर्स्ट होना चाहिए। हालांकि जब मैंने ये बुक पढ़ा तो मैंने देखा कि उसमें बाबा साहब ने यही कंक्लूजन दिया था कि अगर इंडिया में कास्टिज्म को खत्म करना है ना तो हमें बौद्ध धर्म की ओर जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है इंटरकास्ट मैरिज, अंतर जातीय विवाह। मॉडर्न डे चैंपियन ऑफ बुद्धिज्म कि सम्राट अशोक के बाद जो इतिहास में सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन किया ना वो बाबा साहब ने किया था। 7 लाख लोग साथ नागपुर बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, जिसे दीक्षा भूमि कहते हैं। और ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम था कि इनके 5 स्थानों को पंचतीर्थ कहा जाए। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री जब बाबा साहब कानून मंत्री बने और जब हमारा देश आज़ाद हुआ और कानून मंत्री बने तो आप देखेंगे कुछ टाइम जितनी भी फाइलें पास हुआ करती थी ना वो कानून मंत्री के टेबल से ही पास हुआ करती थी। बाबा साहब के इंटेलेक्चुअल माइंड को देखकर इनको कानून मंत्री का पद दिया गया। बट यू विल स्टडी ऑन डॉक्टर अम्बेडकर तो यू विल फाइंड कि डॉक्टर अम्बेडकर वांटेड टू बिकम अ प्लानिंग मिनिस्टर। क्यों? तो योजना मंत्री बनना चाहते थे, कानून मंत्री तो बनना ही नहीं चाहते थे। और ये अचीवमेंट है बाबा साहब की जो उन्होंने अचीव किया था। 1942 से 1946 में जब ये ब्रिटिश वायसराय काउंसिल में लेबर मिनिस्टर बने तो इन्होंने ट्रेड यूनियन एक्ट में रिफॉर्म किया कि एक लेबर जो है 14 घंटे काम ना करके 8 घंटे काम करेगा। एक कॉन्सेप्ट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का अधिकार बाबा साहब ने दिया। पहले क्या होता था कि सेम टास्क है, मेल और फीमेल सेम वर्क करते हैं, बट रेदर देन फीमेल से मेल को ज़्यादा पे आउट होता था। बाबा साहब ने बोला गलत है। बाबा साहब ने बोला कि अगर आप IAS है और आप IAS हो तो आपको सेम वेतन मिलना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। राइट टू वर्क का अधिकार बाबा साहब ने दिया। मैटरनिटी बेनिफिट जो फीमेल के हर तबकों को मिला ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। और जब बाबा साहब लेबर मिनिस्टर थे तो इनके पास एडिशनल चार्ज भी था, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास था। तो इन्होंने कई सारे डैम का कॉन्सेप्ट दिया, भांगरा नागल परियोजना, दामोदर परियोजना, सोन परियोजना, मानदी परियोजना, हीराकुंड परियोजना। ये सारे कॉन्सेप्ट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के थे। अभी मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी है युग पुरुष बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, तो मैंने उसमें देखा कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है ना तिरंगा, उसमें जो अशोक चक्र लगाने के श्रेय जाता है वो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जाता है। क्योंकि आई थिंक बिफोर इंडिपेंडेंस उसमें चरखा लगा हुआ था। और बट हालांकि आप बुक्स में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि पिंगले वेंकैया सजेस्टेड कि वहाँ पे अशोक चक्र लगना चाहिए, बट डॉक्टर अम्बेडकर सजेस्टेड कि वहाँ पे अशोक चक्र ही लगना चाहिए। आइए देखिए, और ये ना सही रिकॉर्ड। आइए देखिए स्ट्रक्चर है इस मेमोरियल का, ये मॉडल है, इस म्यूजियम का मॉडल है जो खुली संविधान की किताब के रूप में है एज ओपन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक से। आप लोग सामने वाले गेट से, वी आर कमिंग फ्रॉम दिस गेट in front of us pillar. Now inside this memorial, this is a not a floors, this is a layers, and this is the Buddha statue. And after 6:30 lighting musical fountain had gone there, and this is the sitting area. And in front of this gate, Chief Minister house, Mr. Arvind Kejriwal house is there. So this is the structure of this, because Baba Saheb was the main architect of Indian Constitution. So making this museum as a totally as a open book shape. Okay, please come. स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री जब बाबा साहब कानून मंत्री बने और जब हमारा देश जब बाबा साहब ने संविधान बना दिया तो इन्होंने सोचा क्यों ना महिलाओं को सामाजिक दायरे में लाया जाए। तो ये हिंदू कोड बिल लेके आए। हिंदू कोड बिल इसके लिए महिलाओं के लिए थे जिनमें इनके अधिकार थे, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू मैरिज, राइट टू अडॉप्शन, राइट टू गार्जियनशिप, राइट टू इंटरकास्ट मैरिज, जो उस टाइम पास नहीं हुआ, जिसे बाद में नेहरू गवर्नमेंट ने टुकड़ों टुकड़ों में पास किया। हालांकि आप पाएंगे कि जो उस जनरेशन को एक्सेप्टेबल नहीं था, जो कि इस जनरेशन को एक्सेप्टेबल है, तो बाबा साहब कितने बड़े विजनरी थे कि वो 100 साल आगे की भी सोचते थे। और आज इंडिया में महिलाओं को जितने भी अधिकार मिले हैं ना, स्पेशली थैंक्स टू डॉक्टर अम्बेडकर कि उनके दिए हुए अधिकार हैं सारे, जो बाद में नेहरू गवर्नमेंट ने टुकड़ों टुकड़ों में पास किए। और मैम ये लास्ट स्पीच जो उन्होंने संविधान सभा असेंबली में दी थी, इस स्टैचू प्राइस बताते हैं कि अप्रॉक्स 1 करोड़ है। जब आप इसे टच करेंगे तो ह्यूमन वाली फीलिंग आएगी, बट वी कैन नॉट टच। इनके आईज वगैरह, लिप्स वगैरह सब मूव करते हैं। ये देखिए आईज वगैरह, ये बाबा साहब की लास्ट स्पीच है। इसके बाद बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में कभी स्पीच नहीं दी। कितने फॉलोअर्स है सर आपके? चार। अब सर फॉलोअर बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे सर। देखिए सर, साइनिंग ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर 25 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी को इम्प्लीमेंट होना था एज रिपब्लिक डे। आप देखेंगे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, फर्स्ट लेबर मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर सरदार बलदेव सिंह, एंड फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, एंड फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद, और ये फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृता कौर। आज का जो आप एम्स देखते हैं ना, उनमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इवन उन्होंने अपनी
पर्सनल एसेट्स बेच दी थी कि ऑल इंडिया बनना चाहिए। इनके नाम से वहाँ पे मेरे ख्याल से राजकुमारी अमृता कौर ओपीडी भी है एम्स में, और इसमें मैम विभिन्न धर्मों के लोगों को लिया गया और ये कॉन्सेप्ट हमने वहाँ से लिया, वो रियल फोटो है। एवरीवन आर बिलोंग्स टू डिफरेंट कम्युनिटी। आप देख सकते हैं ये क्रिश्चियन फॉलो करती थी राजकुमारी अमृता कौर, ये मुस्लिम्स थे, बुद्धिस्ट, ब्राह्मण, पटेल साहब, दलित, सिख, एवरीवन आर डिफरेंट कम्युनिटी। और ये फर्स्ट रिपब्लिक डे की फोटो है जो इंडिया में सेलिब्रेट किया गया था। पहले अंडर द इंडिया गेट पर पास हुआ करता था जो अब बैन है, अमर जवान ज्योति वगैरह बन गए, तो इट वॉज द फर्स्ट। और आप देख सकते हैं जब तक अमर जवान ज्योति नहीं बनी थी तब तक अंडर द इंडिया गेट ही परेड पास हुआ करती थी, जो अब लेफ्ट राइट से पास होते हैं। और जो चीफ गेस्ट थे ना वो इंडिया के, वो थे फर्स्ट चीफ गेस्ट थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकार्नो फर्स्ट चीफ गेस्ट थे, ठीक है। अब तो मेरे ख्याल से फिर से अमर जवान ज्योति प्लेस कर दी गई यहाँ से वॉर मेमोरियल में, तो अब देखो फिर से स्टार्टिंग हो जाए, बट स्टिल जब तक नहीं बनी थी अंडर द इंडिया गेट ही पास हुआ करती थी। और जब सर 27 सितंबर 1951 को कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया और 28 सितंबर को जो आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपा था ये वही आर्टिकल है। और बाबा साहब ऑलवेज सेड दैट अबाउट वुमेन्स कि द मेजर ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस वुमेन हैव अचीव्ड, कि मैं किसी भी समुदाय की प्रगति को मैं महिलाओं की समुदाय की प्रगति से मापता हूँ। और इसका सबसे बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा हिंदू कोड बिल। और ये 14 अप्रैल 1942 की फोटो है जब महिला बाबा का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, जब बाबा साहब 50 ईयर्स के हो गए थे। ये लोकसभा की फोटो है जब वो हिंदू कोड बिल पर एड्रेसिंग कर रहे थे। और ये फोटोज़ है 1942 की फ़ोटोज़ है, 20 जुलाई 1942 की, नागपुर की, ठीक है। जब मैं डिप्लोमा कर रहा था तो उस टाइम इन सब पे पढ़ा था मैंने इसके बारे में। आइए प्लीज़ कम। और देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, और ये इनकी सेकंड वाइफ डॉक्टर सविता अम्बेडकर। इनका रियल नेम शारदा कबीर था और ये जात से ब्राह्मण थी। बाबा साहब ने इंटरकास्ट मैरिज किया था। अब तो इनकी भी डेथ हो गई अराउंड 96 ईयर्स की, जो मुंबई के जे हॉस्पिटल में। इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि होता क्या है कि जब इनका जन्म होता है ना तो इसके पीछे भी जब 27 सितंबर 1951 को बाबा साहब कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देते हैं तो 18 नवंबर 1951 को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है जिसमें स्पेशली इन्वाइटेड होते हैं बाबा साहब अम्बेडकर एंड मिसेज अम्बेडकर। तो अचानक राय बहादुर शिके बोले आते हैं और वो देखती सीट नहीं होते, सीट पे सभी बैठे हुए होते हैं। तो ये आते हैं और बाबा साहब से कहते हैं कि बाबा साहब मैं कहाँ बैठूँ। तो बाबा साहब फनी मूड में होते हैं और वो कह देते हैं कि आप मेरी गोद में आके बैठ जाइए। तो रियल में आके बैठ जाते हैं। तो जो इनकी सेकंड वाइफ होती है वो देख के हंसने लग जाती है। बाद में बाबा साहब ना लेफ्ट साइड देख रहे थे, कहते हैं वजन कैसा है, तो देखते बैठे हुए थे, तो इनको सीट दिलवा देते हैं। तो इस टाइम की फोटोज है। हालांकि आप इस फोटो में देखेंगे कि बाबा साहब से ज़्यादा एजेड लग रहे हैं, लेकिन ये बाबा साहब से ज़्यादा जी है। इवन बाबा साहब की डेथ तो यहाँ पे 6 दिसंबर 1956 को हो गया था। इवन इन्होंने 1959 में मुंबई में प्रोटेस्ट भी किया था रिगार्डिंग पूना पैक्ट। और ये सिद्धार्थ कॉलेज की फोटो जो हिंदू को एड्रेसिंग कर रहे थे स्टूडेंट्स को। और ये अनडिवाइडेड बिहार की फोटो है धनबाद की, जब बाबा साहब लेबर मिनिस्टर थे तो बाबा साहब कोयला खदान गए और लेबरों से पूछा कि तुम्हें सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती, तुम्हारे वर्किंग आवर्स क्या है, ये सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए एज ए लेबर मिनिस्टर। और मैंने जो पाया कि देखा कि इस फोटो में केवल यही एक ऐसी फोटो है जो हार्डिंग एवेन्यू के जब बाबा साहब कानून मंत्री थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, और ये इनकी सेकंड वाइफ डॉक्टर सविता अम्बेडकर, और ये इनके कुक थे सुदामा। इसके पीछे भी की स्टोरी है कि होता क्या है कि जब इनका जन्म होता है ना तो इनकी माता का देहांत हो जाता है। तो जो इनके फादर होते हैं वो बाबा साहब के बहुत बड़े फॉलोअर होते हैं, तो इसे बाबा साहब के चरणों में ला कर रख देते हैं और कह देते हैं कि बाबा साहब आप ही इसके करता धरता है। तो बाबा साहब इसे पढ़ाते हैं और ये पढ़ने में अच्छे नहीं होते लेकिन खाना अच्छा बनाते थे, तो ये रसोइया बन गए थे। इनकी फैमिली आज भी स्टिल हौस खास में रहती है। और इनके जो पीए थे नानक चंद्र तो उनकी बहू शशि चंद्र तो आज ही पश्चिम बिहार में रहती है। और चौधरी देवीदास के बच्चे जो सम्यक प्रकाशन चलाते हैं शांति स्वरूप, जिनकी कोरोना काल में डेथ हो गई, उनसे मैं मिला हूँ। उनका भी नाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ही रखा था, हार्डिंग एवेन्यू में इस वाले घर में। और रायसिंह प्रधान की डॉक्टर शाहदर रहती है, पूरनचंद की डॉक्टर वसंत कुंज रहती है। तो इन सभी से मैं मिला हूँ और मैं बाबा साहब डॉक्टर के बारे में डेप्थ में जान सका। ठीक है, 5 मिनट और सर प्लीज़ का। आइए सर, आइए। यहाँ तक सब सही है? बता दिए आ दिए। ठीक था सर यहाँ तक? सर वो बहुजन टीवी पे दिया था, उसमें 16 लाख लोगों ने उसे देखा था। जी बिल्कुल, आपने शायद देखा हो उसमें। हाँ देखा। देखिए ये हमारा फर्स्ट कैबिनेट है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ और जो पहली मंत्रिमंडल गठित की गई ये उनके मेंबर्स हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कानून मंत्री का पद दिया गया। रफ़ी अहमद के 2 कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे। सरदार बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशन मिनिस्टर थे, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके पास भी एडिशनल चार्ज था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल सिस्टम इन्हीं के पास था, जो अब ये एज शंकर के पास है। और ये 2 टाइम्स प्रेसिडेंट रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हीं का स्टैचू ऑफ यूनिटी अहमदाबाद गुजरात में बना है। और इनके पास भी एडिशनल चार्ज था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सिस्टम इन्हीं के पास था, जो अभी अमित शाह जी के पास है। और ये रेलवे मिनिस्टर जॉन मथाई, लेबर मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम, और ये हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृता कौर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इनको मिली हुई थी एसपी मुखर्जी को। और हमारी जो पहली कैबिनेट है ना, वही मिली जुली सरकार है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और एसपी मुखर्जी, ये दोनों दूसरी पार्टी से, वो मुस्लिम लीग से जीत कर आए थे, और ये जनसंघ के फाउंडर थे। और ये 389 मेंबर से जो संविधान सभा असेंबली में एंटर हुए थे, एवरेज 10 लाख पर्सन ऑन पर्सन, क्योंकि उस टाइम 39 करोड़ जनता थी, तो 10 लाख पे एक को बुलाया गया था। इसमें आप देख सकते हैं बाबा साहब यहाँ बैठे हुए हैं। और वाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फॉर राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ओपिनियन दैट की गवर्नमेंट शुड टेक हेल्प ऑफ एक्सपर्ट फ्रॉम ब्रिटेन एंड यूएसए फॉर राइटिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट गांधी जी was suggested डॉक्टर अम्बेडकर ने for writing the Indian constitution. Even foreigner also suggested कि डॉक्टर अम्बेडकर is the only one diamond कि who can write your Indian constitution. Then गांधी जी suggested कि डॉक्टर अम्बेडकर will write the Indian constitution. और ये ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके चेयरमैन थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। और ये 9 दिसंबर 1946 की फ़ोटो है, जो कौन सी फर्स्ट मीटिंग हेल्ड हुई थी। यस, ये सर ये ड्राफ्टिंग कमेटी है। ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर्स थे, और इसके चेयरमैन थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, वो हुई थी 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। और जब बाबा साहब ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था, और जो वो कानून मंत्री का पद जो रिक्त हो गया था, तो इनको सेकंड लॉ मिनिस्टर बनाया था के एम मुंशी को, ठीक है। और ये 9 दिसंबर 1946 की फ़ोटो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट मीटिंग हेल्ड हुई थी। और ये रेप्लिका ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन अ बोथ लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। और ये हमने वर्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन दिखाया हुआ है, ये हमने वर्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन है। जब आप ओरिजिनल देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ये देखिए। और ओरिजिनल संविधान जो है वो इंडियन पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में है। उसकी भी एक क्वालिटी है कि वो 1000 वर्षों तक खराब नहीं सकती, वो हीलियम चैम्बर में प्रिजर्व है। आई थिंक जिस पेज पर उसकी कैलीग्राफी की गई है ना, वही पेज 1000 ईयर्स तक खराब नहीं सकती, ठीक है। और देखिए, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, और ही वॉज द जॉइंट सेक्रेटरी एस.एन. मुखर्जी, एंड शी वॉज द ओनली मुस्लिम वुमन वॉज द मेंबर काउंसिल आज़ाद रसूल बेगम। और जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया ना, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला क्यों ना इसका डेकोरेशन किया जाए। तो इन्होंने प्रेम बिहारी नारायण राजदाव का अपॉइंट किया। और ये दिल्ली विश्वविद्यालय सेंट स्टीफन कॉलेज के छात्र थे, नॉर्थ कैंपस के। और जब इनको अपॉइंट किया गया, तो इन्होंने 6 मंथ का समय लिया एंड यूजिंग अराउंड 432 नीड्स। और जब इन्होंने लिख के तैयार कर दिया ना, तो स्पेशली पंडित जवाहरलाल नेहरू आस्क्ड हिम व्हाट विल यू पे फॉर कैलीग्राफी। तो ही सेड वेरी वेल कि नॉट अ सिंगल पेनी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, कि आई हैव ऑल द थिंग्स एंड आई एम गॉट हैप्पी विद माय लाइफ, बट वन रिजर्वेशन ऑन दैट एवरी पेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आई विल राइट माय ग्रैंडफादर नेम। कहते दादाजी का नाम क्यों? कहते कि आज जो कैलीग्राफी कर पाया हो ना, तो सिर्फ अपने दादाजी की वजह से ही कर पाया हूँ। तो गवर्नमेंट हैड परमिशन फॉर दिस। और आप इसे देखेंगे कि जो इस टाइम इन्होंने अपने हाथों से इटैलिक स्टाइल लिखा था, अब एम्बेसडर में इटैलिक फॉन्ट है, जो इस टाइम इन्होंने अपने हाथों से लिखा था। और ये जो कैलीग्राफी और इलस्ट्रेशन और चित्रकारी की थी, ये आचार्य लाल बोस और इनकी पूरी टीम ने किया था, जो आपको 22 भाग में नजर आएंगे। और इसमें भी एक क्वालिटी है कि हमने इसमें 5000 वर्षों का इतिहास दिखाया है, मोहनजोदड़ो से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक। ये प्रेम्बल है इन अ बोथ लैंग्वेज। और ये आप देख सकते हैं प्रेम नाम मेंशन है। और ये आचार्य लाल बोस और उनकी स्टूडेंट का भी कंट्रीब्यूशन था ये इलस्ट्रेशन बॉर्डर बनाने में, तो उन्होंने भी अपना नाम मेंशन कर दिया, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो की फ़ोटो है, ये वैदिक आश्रम फ्रॉम गुरुकुल की फ़ोटो है, ये रामायण की फ़ोटो है, ये महाभारत की फ़ोटो है, ये बुद्धा लाइफ है, ये महावीर लाइफ है, ये स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म है, ये डेवलप्ड डिफरेंट फेस फ्रॉम गुप्ताज आर्ट्स, विक्रमादित्य कोट। और ये नालंदा विश्वविद्यालय, उस टाइम के 3 प्राचीन विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा। तो नालंदा की फ़ोटो है, ये ओरिशियन स्कल्पचर, ये नटराज की फ़ोटो है। और ये और जब ये गंगा का अवतरण हुआ था उत्तराखंड में, तो उस टाइम की फ़ोटोज़ है। ये पोर्ट्रेट ऑफ मूल आर्किटेक्चर वर्ल्ड की फ़ोटो है। ये गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी, लक्ष्मीबाई, टीपू सुल्तान, बापूजी द पीस मेकर, सुभाष चंद्र बोस, हिमालय, डिजर्ट और ओशियन। आप देख सकते हैं आर्टिकल 370 पार्ट 21 में डिफाइन है, जो टेम्प्रेरी प्रोविजन था। इसे भी ड्राफ्ट बाबा साहब ने नहीं किया था, इसे ड्राफ्ट किया था एन गोपाल स्वामी अयंगर ने, हु वाज द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। और ये आप देख सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे हैंड ओवर करते हुए, जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया, शाइनिंग हो गई, तो हैंड ओवर करते हुए
प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, प्रथम प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और ये फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सी राजगोपालाचारी। क्योंकि जब बाबा साहब भारत का संविधान लिख रहे थे तो इस पद को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था राष्ट्रपति के पद पे, सो दैट्स व्हाई ही वाज द फर्स्ट एंड लास्ट। और जो लास्ट वायसराय थे आई थिंक वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, आइए प्लीज़ कम। मैम आप भी एमपी से आए हैं? नहीं, हम महाराष्ट्र से। अच्छा, आप महाराष्ट्र से हैं, ओके। महाराष्ट्र में भी काफ़ी वीडियो बनी हुई है। अच्छा, नागपुर से। और ये 284 सिग्नेचर हैं जो संविधान के बुक के पीछे किए गए थे। उस टाइम शेड्यूल 8 में 14 लैंग्वेज थी, अब तो 22 लैंग्वेजेस है। ये जवाहरलाल नेहरू के सिग्नेचर हैं, ये राजेंद्र प्रसाद सिग्नेचर है, और 28 नंबर में BR अम्बेडकर के साइन है। ठीक है, हाँ, यस, रेप्लिका ऑफ सिग्नेचर सर, ओरिजिनल सिग्नेचर नॉट। और सर ये 8 इंटरेक्टिव टेबल्स है, इसे एक बार में इसे 16 फैमिली यूज़ कर सकती है सर। इसमें आप इसे हिंदी और इंग्लिश में सुन सकते हैं। ये स्पीच है बाबा साहब की जो उन्होंने संविधान सभा के सामने दी, ओरिजिनल वॉइस है बाबा साहब की। ठीक है, ठीक है, ये ओरिजिनल वॉइस है बाबा साहब की। और ये क्विज है बच्चों के लिए, डिड यू नो हाउ लॉन्ग टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन? 2 year 11 months 18 days। और ये आप देख सकते हैं, इसके बैक साइड आपको आंसर मिल जाएगा। और इसमें 450 to 500 क्वेश्चन है सर। और इस एग्जीबिशन में इतनी नॉलेज है कि आप PhD की एक थीसिस तैयार कर सकते हैं, इतना ज्ञान है इसके अंदर। और देखिए हमारा ये मैम यहाँ की स्टाफ है, ये बहुत अच्छा काम करती है। रचना मैम है, और ये हमारी सुमन मैम है। ये लोग अपना यहाँ से अच्छे से वर्क करते हैं, सारे बहुत अच्छे स्टाफ है। और देखिए हमारा ये बुद्धिज़्म का पार्ट है, और इसमें ये हमने इसमें रियल वीडियो दिखाई है बाबा साहब की बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हुए। जब बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं तो अप्रोक्स 7 लाख फॉलोअर्स आते हैं। तो बाबा साहब सभी से पूछते हैं कि कौन कौन परिवर्तित होना चाहता है, तो सभी एक साथ हाथ खड़े करते हैं और कहते हैं कि हम सभी परिवर्तित होना चाहते हैं। तो बाबा साहब सबको बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं और सब बुद्धिस्ट हो जाते हैं। हालांकि बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1935 को नासिक केवला में ही कह दिया था कि मैंने हिंदू धर्म में जन्म तो लिया जो मेरे बस में नहीं था, बट मैं हिंदू धर्म में हरगिज नहीं मरूंगा। क्योंकि बाबा साहब चाहकर भी ना शोणों का हृदय परिवर्तन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन किया और बौद्ध धर्म अपनाया। मैं धर्म भी नहीं कहूँगा, धम्म कहूँगा। और बाबा साहब ने जो लास्ट बुक लिखी थी ना, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, वो इसी घर में इसी जगह लिखी थी, जो वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट ट्रांसलेटेड बुक्स है, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसी घर में सर। और सर ये रियल क्लिप है बाबा साहब की बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हुए। जो बाबा साहब को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिए थे वो दिए थे भंते चंद्रमणि, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इनके पैक ये मैम सारे, ठीक है। तो ये ओरिजिनल वीडियो क्लिप है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं 7 लाख फॉलोअर्स आए हुए हैं। तो आप आइए सर। और ये बाबा साहब से संबंधित पंच स्थान है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनके पंच स्थानों को पंचतीर्थ कहा, जिसमें फर्स्ट है नागपुर दीक्षा भूमि, जहाँ पे बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, जैसे नागपुर दीक्षा भूमि। सेकंड है जन्मभूमि, जहाँ पे इनका जन्म हुआ, जिसे आप डॉक्टर अम्बेडकर नगर के नाम से जानते हैं। थर्ड है दादर चित्तभूमि चौपाटी, जहाँ पे इनका अंतिम संस्कार किया गया बुद्धिस्ट मैनर में। फोर्थ है लंदन शिक्षा भूमि, वाइल ही हैड गॉट अ डॉक्टरेट ऑफ साइंस डिग्री फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड फिफ्थ एट दिस प्लेस महापरिनिर्वाण भूमि, क्योंकि बाबा साहब की डेथ इसी जगह हुई थी, तो इसलिए इस जगह को हम महापरिनिर्वाण भूमि भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बौद्ध धर्म में किसी की डेथ होती है ना, तो उसके मृत्यु दिवस को परिनिर्वाण कहा जाता है। और बाबा साहब तो महापुरुष थे, इसलिए इनके दिवस को महापरिनिर्वाण दिवस, और इस जगह पर डेथ हुई थी तो महापरिनिर्वाण भूमि। और ये बाबा साहब की 5 रियल डेथ पिक है, जो इन्होंने अंतिम सांस ली थी इस घर में। ये इनके ड्राइंग रूम की फोटोज है। एंड ही वॉज द PA ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर, मिस्टर नानक चंद्र रत्तू। ये सर, ही वॉज द PA ऑफ डॉक्टर मिस्टर नानक चंद्र रत्तू। और ये सोहनलाल शास्त्री सर, जिन्होंने बाबा साहब के रिगार्डिंग एक बुक भी लिखी थी, बाबा साहब के संपर्क में 25 वर्ष सर। और हियर आर द फोटो सोन बाय दिल्ली एंड आफ्टर दैट मुंबई, कि इनके अंतिम दर्शन को मुंबई में 10 लाख लोग आए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि उस टाइम कोई मीडिया, कोई एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं था, तो इनके अंतिम दर्शन को 10 लाख लोग आए। और इनके मरणोपरांत 34 वर्ष बाद इनकी सेकंड वाइफ डॉक्टर सविता अम्बेडकर को बाबा साहब का भारत रत्न दिया गया। इस कारण बाबा साहब भारत रत्न भी कहलाए, डॉक्टर सविता अम्बेडकर। और ये VP सिंह की गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट थे राम स्वामी वेंकटरमन, भारत रत्न रिसीव करते हुए। इनका जो ओरिजिनल भारत रत्न है वो आज भी सिम्बासिस पुणे में रखा हुआ है। कभी आप विजिट करें तो आप एक तरफ देखना यूनिवर्सिटी है और एक तरफ म्यूजियम है मैम। आइए, देखा मैम, ओके। और मैम ये लंदन का शिक्षा भूमि है, जिसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 40 करोड़ में परचेज कर लिया 2015 में। ये पोर्शन,
10 किंग हेनरी रोड लंदन, और ये महापरिनिर्वाण भूमि जहाँ पे हम लोग हैं। और ये देखिए आप, वहाँ पे बाबा साहब पढ़े क्या वो? रहे थे सर, लंदन स्कूल ऑफ से डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली थी ना। और सर ये लाइब्रेरी है जहाँ, आराम से हाँ ये लाइब्रेरी है जहाँ बाबा साहब पढ़ा करते थे। ऑल थिंग्स आर रेप्लिका, ये बुक्स भी डमी है, अच्छा। ओरिजिनल बुक्स जो है इनके सिम्बोसिस और सिद्धार्थ कॉलेज में है। और होता क्या है कि जब हमारी मिनिस्ट्री लेटर लिखती है कि हमें कुछ बुक्स दे दीजिए अराउंड 1000, ऐसा कि हम बाबा साहब का म्यूजियम बना रहे हैं, तो किसी कारण से डिनाई कर देते हैं। तो जो हमारे सीनियर्स ऑफिसर्स होते हैं वो रियल बुक की कवर पेज की फ़ोटो क्लिक करते हैं और वैसे ही रेप्लिका क्रिएट कर देते हैं, तो ऑल आर डमीज। और बाबा साहब की जो डेथ हुई थी वो 5:40 मॉर्निंग में हुई थी, तो हमें घर ही रोक के दिखाई हुई है। अच्छा। और ये टाइपराइटर फैन ये भी कॉपी है, ओरिजिनल जो है नागपुर के चिंचोली में है। हालांकि बाबा साहब की डेथ तो 5 और 6 दिसंबर के बीच ही हो जाता है, बट जो नानक चंद्र रत्तू चाय लेके आते हैं तो वो देखते ही टाइम में उनके बॉडी में मूवमेंट नहीं हो रहा होता है, तो यही टाइम मान लिया जाता है। तो वी आर शोइंग अ स्टॉप क्लॉक 40 मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। और सर बाबा साहब के समकालीन एक ही चीज़ है, बुद्धा स्टैचू, जो बाबा साहब के टाइम का है। और बाबा साहब ऑल्सो यूज टू प्ले वायलिन सर। ऐसा कहा जाता है कि जब महात्मा गांधी की डेथ हुई थी तो बाबा साहब ने उनके दुख में 2 घंटे कंटिन्यू वायलिन बजाया था। और ये सारी चीज़ रेप्लिकेट है, ओरिजिनल जो है सिम्बासिस में है, ठीक है। तो आप वहाँ पे विजिट करके देख सकते हैं। और ये टेस्टिमोनियल वॉल्स है जिसमें सभी ने कुछ ना कुछ कहा है। डॉक्टर नेल्सन मंडेला ने कहा था कि अगर मुझे इंडिया से कुछ लेना हुआ ना तो मैं भारत का संविधान लूँगा, जिसे देखकर मैं अपने देश का संविधान लिखूंगा। और नोबेल प्राइज अमर्त्य सेन ने कहा था कि जो इकोनॉमिक्स के पिता है ना वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है। हालांकि यू विल बी स्टडी ऑन अ बुक्स तो विल फाइंड कि एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, बट पॉइंट ऑफ व्यू अमर्त्य सेन, बाबा साहब वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और हमारे बराक ओबामा ने 2010 में नवंबर 8 में जो उन्होंने एड्रेसिंग किया था इंडियन पार्लियामेंट को, तो इन्होंने कहा था कि इफ़ दे वुड बी बॉर्न इन आवर कंट्री तो देन आई विल गिव हिम नेम सन, सूर्य, कि अगर ये हमारे देश में पैदा होते तो हम इनका नाम सूर्य रखते, सन। और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि इनका नाम जो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, ही इज़ अ लेजेंड। और ये यस सर। और सर ये लास्ट एग्जिबिट है मेडिटेशन हॉल, इसे आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ये सिंगल स्टोन वियतनाम से आया था। इसकी जो ग्रेविंग की है राजस्थान के एक्सपर्ट्स ने की है सर। इसकी प्राइस 1 करोड़ है, 1 CR। आप यहाँ पे मेडिटेट कर सकते हैं। 1 करोड़ चाहिए। हाँ 1 करोड़ है। और बाकी बात कैंटीन वगैरह का भी लेना है, हाँ, ले। आ जाइए कैंटीन, आ जाइए आ जाइए। आप इधर से जाते हुए ये अब हम कैंटीन की तरफ जाते हैं, यहीं से एग्जिट है। आप देखेंगे कि ये हमारा एग्जिट पोर्शन है जाने का बाहर। आ जाइए सर। यहाँ आफ्टर कंप्लीटिंग द गाइड यहाँ पे लोग खाना वाना खाने आते हैं। यहाँ की चाय वगैरह सब अच्छी है, फूड मटेरियल वगैरह, तो आप यहाँ पे आके खाना वाना खा सकते हैं। और आइए बाहर बुद्धा मुद्रा है। दो सेकंड में और लोगों से मिलवा दूँ। हाँ, प्रमोद जी इधर आइए, इधर आइए तो सही। अरे आओ तो सही, इधर आओ। आ जाओ भाई। ये कंट्रीब्यूशन डॉक्टर है ना, उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। आइए सर, इधर तो आइए 5 मिनट। खाना खिलाते हैं। ये इस क्या कुक हैं इस कैंटीन के, और ये सबसे अच्छा खाना बनाते हैं। इनका चाय वगैरह बहुत फेमस है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आसपास के सारे लोग इनके हाथों का चाय पीते हैं। इनका नाम प्रमोद है, ठीक है। और देखिए ये हमने कुछ बौद्ध मुद्राएं दिखाई हुई है। ये बाबा साहब की बौद्ध मुद्राएं हैं, आप इसे देख सकते हैं। ये जैसे कि भूमि स्पर्श है, ये तर्जनी है, ये वरद है, ये नमस्कार है, और ये ध्यान है, ये ज्ञान है, अभय है, विकर्ण है, धर्मचक्र है, शेपना है, वितर्क है, और उत्तर बोधि है। तो ये सारी मुद्राएं हैं बाबा साहब की। और बाबा साहब का स्मारक भी देखना है। हाँ, हाँ जी सर, यहाँ मेरी गाइडिंग कैसी लगी सर? थैंक यू सर। आइए सर, आइए। इसका
इसका क्या वीडियो क्लिपिंग होगा क्या कुछ? हाँ सर, इसका भी यहाँ पे दिखाने के लिए चैनल पे दिखाएंगे। चैनल और यहाँ पे सर ये क्या मतलब ये म्यूज़िकल फाउंटेन्स वगैरह होते हैं यहाँ पे। ये लाइटिंग म्यूजिकल फाउंटेन्स होते हैं आफ्टर 6:30। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। यस सर, डेली। और ये बोधि वृक्ष है सर। और सांची है। यस सर, ये सांची स्तूप है, आप देख सकते हैं। सांची स्तूप है 2। और सर ये बाबा साहब की, हाँ सर, इसकी क्लिपिंग ले लो आप पूरा। और सर आइए सर। और सर मैं आपको दिखाता हूँ, ये बाबा साहब का स्मारक बनाया हुआ है। और ओरिजिनल जो है वो तो दादर चित्तभूमि मुंबई में है, तो हमने आर्टिफिशियल बनाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, बाबा साहब का स्मारक है। स्मारक, ये पोर्शन, ये स्मारक। आइए सर, ये वाला बाबा साहब का स्मारक है। और आप इसे, और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोग क्या वंदना करने आते हैं बाबा साहब को। तो पूरा स्मारक दिखाया हमने। और ये लास्ट पॉइंट है ना? हाँ, ये लास्ट पॉइंट है सर। और मेरी गाइडिंग यहीं पे कंप्लीट होती है। मेरा नाम कुंदन है, मैं यहाँ पे एज ए गाइड वर्क करता हूँ। और जब से म्यूज़ियम बना है, मैं तभी से यहाँ पे अपॉइंट हूँ। और मुझे 4 साल हो गए हैं, और यहाँ का मैं सीनियर गाइड हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर। साहब आपने बहुत अच्छा दिया। जय भीम साहब, जय भीम।